हेलो सन मून वीनस एंड राइजिंग सेजिटेरियस, ये होगी आपकी वीकली नवंबर की रीडिंग। तो हम आपके इंपॉर्टेंट मैसेज से शुरू करते हैं। तो सेजिटेरियस, यहाँ मुझे लग रहा है कि आप अपने वर्क सिचुएशन की रूटीन से बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हैं। आपका इस काम में बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा है। आप ये काम जो भी आप कर रहे हैं जहाँ आपका दिल नहीं लग रहा है, इसको एंड करके कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। कुछ ऐसा जहाँ आपका दिल लगे, जो आपको करने में अच्छा लगे। और मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आप वेट कर रहे हैं किसी चीज़ के शुरू होने का, किसी अच्छी चीज़ के शुरू होने का, क्योंकि आप बहुत बोर हो रहे हैं। आप अपने वर्क प्लेस से या जो भी आप काम करते हैं उसके अंदर कुछ क्रिएटिविटी लाना चाहते हैं, बोरियत ख़त्म करना चाहते हैं। अब नेक्स्ट मैसेज देखते हैं कि क्या है। तो अगर आप यहाँ किसी पर्सन से डील कर रहे हैं, कोई स्पेसिफिक पर्सन स्पेशली रोमांटिक रिलेशनशिप में है, तो ये रिलेशनशिप ऑन एंड ऑफ है बहुत ज़्यादा और आपको बहुत ज़्यादा बर्डन लग रही है। तो इस वीक मुझे लगता है आप ये बर्डन गिराने के लिए सोचेंगे, क्योंकि आपको लगता है इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा धोखेबाजी है और बहुत ज़्यादा झूठ है और कोई ऑनेस्ट नहीं है अपनी फीलिंग्स के बारे में, या जो भी वो करता है सब कुछ आपको ऐसा लगता है कि धोखे जैसा फील होता है, या कुछ ना कुछ है जो आपको नहीं पता है। तो शायद आप इस बोझ को गिराना चाहते हैं। अब आप और ऑन ऑफ रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते किसी, और आप को लगता है इस रिलेशनशिप में अब लव जो है वो नहीं रहा। यह मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस वीक आप किसी की धोखेबाजी, किसी ने अगर आपको धोखा दिया था या झूठ बोला था, तो वो आपके सामने उसकी धोखेबाजी सामने आ जाएगी, या झूठ अगर उसने बोला था तो सामने आ जाएगा। और ये जो पर्सन है ये अब और इनकन्सिस्टेंट, मतलब ऑन ऑफ रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहता, आपके साथ कुछ ना कुछ कंसिस्टेंट चाहता है। पर उसे लगता है कि आप अपने अंदर ही इन्वॉल्व हैं, आप उन्हें ज़्यादा अटेंशन नहीं देते, आप उन्हें लव नहीं देते, और आप या ये पर्सन अपने ऊपर से इस बोझ को गिराना चाहते हैं। अब तो ये थे इंपॉर्टेंट मैसेजेस। आप चलते हैं, हम आपकी मनी सिचुएशन देख लेते हैं। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि वर्क प्लेस पर जहाँ आप काम करते हैं या जो भी आप काम करते हैं उसमें अगर आप अकेले काम करते हैं, कोई और इन्वॉल्व नहीं है, कहीं किसी जगह पे काम नहीं करते, सेल्फ वर्क करते हैं, तो आप कुछ ना कुछ ऐसा कर सकते हैं। कोई आप ऐसे एफर्ट्स करेंगे जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो और आपको बहुत ही ज़्यादा रिकॉग्निशन दूसरे लोगों से मिले। अगर आप वर्क प्लेस पे काम करते हैं तो भी ऐसा ही है कि आप ऐसा कोई काम करेंगे जहाँ आप काम करते हैं उनके लिए भी फ़ायदा हो और आपके लिए भी फ़ायदा हो, और आपको बहुत ही ज़्यादा रिकॉग्निशन मिल सकती है। पर यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि आप दो सिचुएशन से डील कर रहे हैं, या तो फिर आप दो काम एक साथ कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके ऊपर थोड़ा बोझ आ रहा है, क्रिएटिविटी की कमी हो रही है, और आपके वर्क प्लेस पे कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। तो बेहतर रहेगा आप अपने आइडियाज़ अपने पास रखें, आप किसी से शेयर नहीं करें अपने गोल्स, या तो फिर अगर क्रिएटिविटी है तो उसको बरकरार रखने की कोशिश करें। अब हम चलते हैं नॉर्मल रीडिंग की तरफ, जहाँ पर हम देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स और उनके एक्शंस। तो सेजिटेरियस, मुझे यहाँ लगता है आपके पर्सन की फीलिंग्स में है कि वो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। अगर पास्ट में उन्होंने आपको ज़्यादा नहीं दिया था, आप बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स कर रहे थे, या उन्होंने एफ़र्ट्स नहीं की इस रिलेशनशिप पर, या वो कहीं और किसी और सिचुएशंस में बिजी थे, तो आप सिचुएशंस को बैलेंस करना चाहते हैं वो, और वो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। तो उनकी फीलिंग्स में थोड़ी जेनरसिटी है, थोड़ी सी आपके साथ जेनरस होना चाहते हैं। पर आपको देखते हैं कि आप बिल्कुल भी उनके साथ कमिटमेंट नहीं चाहते, या कुछ लॉन्ग टर्म नहीं चाहते। वो जब हम क्लैरिफाई करेंगे तो देखेंगे ऐसा क्यों है। आपके पर्सन के एक्शंस में है कि वो विश कर रहे हैं, गॉड से दुआएं कर रहे हैं किसी बारे में। किस बारे में वो हम क्लैरिफाई करेंगे तो देखेंगे किस बारे में है। उनकी कोई विश पूरी होने के लिए शायद। यहाँ आपकी फीलिंग्स में है, आपको लगता है ये पर्सन स्टेबल नहीं है, फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, या तो फिर आपको कुछ स्टेबल ऑफर नहीं कर सकते। आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, कम्युनिकेशन ब्लॉक्ड है। हो सकता है 8 दिन, 8 हफ्ते, 8 महीने हो गए हों। ये पर्सन पेशेंटली बैठे हुए वेट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन या मैसेज वगैरह आए। अगर आप लोगों की कम्युनिकेशन ब्लॉक्ड है, तो यहाँ पे मुझे ये साइड कार्ड निकले थे, तो मुझे लग रहा है कम्युनिकेशन ब्लॉक्ड है। ओवरऑल एनर्जी में है कि कोई या तो आप या तो ये पर्सन कोई लॉजिकल डिसीजंस बनाना चाहता है इस सिचुएशन के मामले में आपके साथ, उनके साथ, अपनी लाइफ के साथ। आप हो सकते हैं या आपके पर्सन भी हो सकती है, क्योंकि ये ओवरऑल में आया है, तो दोनों में से कोई भी हो सकता है। कोई इस सिचुएशन के बारे में लॉजिकल डिसीजन बनाना चाहता है। सेजिटेरियस, आपके चैलेंज में है कि आपको कमिटमेंट चाहिए, या ऐसा भी हो सकता है आप इस पर्सन के साथ कमिटमेंट नहीं चाहते, पर किसी वजह से ये आपका चैलेंज पूरा ना हो पाए। वो क्या सिचुएशन है, चलिए क्लैरिफाई करते हैं।
तो ये जो पर्सन है, मुझे लगता है कोई न्यू पर्सन है जो आपके लाइफ में आए हैं। आपको लगता है, आपके फीलिंग्स में है कि ये पर्सन आपको कुछ लॉन्ग टर्म या कुछ स्टेबल ऑफ़र नहीं कर सकता। और अगर न्यू पर्सन नहीं है, आप इन्हें जानते हैं, तब भी आपको ऐसा लगता है ये पर्सन आपको कुछ लॉन्ग टर्म या कुछ स्टेबल ऑफ़र नहीं कर सकता, या आपकी जो भी सिचुएशन है या रिलेशनशिप जो भी है इस पर्सन के साथ, वो बहुत ही ज़्यादा ऑन एंड ऑफ रहती है और आप इंतज़ार करते रहते हैं इस पर्सन का बार बार कि इस पर्सन के साथ आपका कुछ स्टेबल नहीं है। तो हमेशा आपको इस पर्सन का वेट करना पड़ता है, सिचुएशन ऑन एंड ऑफ रहती है, आपको नहीं पता कि क्या करना है। ये सिचुएशन यूँ भी हो सकती है कि आप इस पर्सन के साथ कुछ लॉन्ग टर्म स्टेबल चाहते हैं, पर आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं क्योंकि आपकी रिलेशनशिप ऑन एंड ऑफ है और या तो बहुत टाइम हो चुका है और आप लोगों के बीच कुछ भी स्टेबल नहीं है। तो ये थी आपकी फीलिंग्स, आपके चैलेंज में है आपको इस रिलेशनशिप के बारे में या जो भी है आपका इस पर्सन के साथ कुछ जो भी कनेक्शन है, इस कनेक्शन के बारे में कुछ पता चला है, कुछ बहुत ही डीप कोई सीक्रेट आपको पता चला है या चलेगा इस वीक, तो तभी आप नहीं चाहते कमिटमेंट। आगे और देखते हैं तो शायद ये बात समझ में आए। ये पर्सन आपको ऐसा देखते हैं कि अगर आपने पास्ट में इनके साथ लॉन्ग टर्म गोल्स बनाए थे कि हम हमेशा हमेशा साथ रहेंगे या कोई भी ड्रीम्स से आपने वादे किए थे, तो आप उसको पूरा नहीं कर रहे हैं, आपने हार मान ली है और सिचुएशन को बहुत ही टॉक्सिक लग रही है कि आपने उनसे पहले वादे किए थे, अब आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आपने हार मान ली और आप उनसे इस बारे में बैठकर बात भी नहीं कर रहे हैं। तो इन पर्सन के एक्शन में है कि किसी अपॉर्चुनिटी के लिए विश कर रहे हैं कि इनको मिले, कि आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट कर सकें, या मुझे लगता है ये मुझे ऐसे फीलिंग आ रही है कि आप दोनों में से कोई एक फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है और आप लोगों के फाइनेंशियल सिचुएशन बीच में आ रही है या फाइनेंशियल सिचुएशन आप लोगों के रिलेशनशिप के बीच में आ रही है, या ये पर्सन फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है तो ये वरना विश कर रहा है कि फाइनेंशियली स्टेबल बनने के लिए इसे कोई सी अपॉर्चुनिटी मिले और कोई सा डिसीजन बनाने की कोशिश कर रहा है अपनी लाइफ के लिए। ऐसे ही हो सकता है कि ये पर्सन फाइनेंशियली स्टेबल ना हो, इसी वजह से ये पर्सन देखता है कि आप इस पर्सन के साथ कुछ लॉन्ग टर्म नहीं चाहते और आपको भी ऐसे फील होता है ये पर्सन आपको कुछ लॉन्ग टर्म स्टेबल ऑफर नहीं कर सकता क्योंकि ये पर्सन फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है। वैसी सिचुएशन रिवर्स भी हो सकती है, आप दोनों के बीच अभी कम्युनिकेशन ब्लॉक्ड है, बातचीत नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ किसी को लगता है, आप भी हो सकते हैं, आपके पर्सन भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है कि किसी को लगता है कि इस सिचुएशन में या कनेक्शन में अब लव नहीं रहा और किसी दूसरे पर्सन के इक्वल गिव एंड टेक, इक्वल एफर्ट्स ना होने की वजह से इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा बैक्स टाइप फील हो रहा है कि कोई उस पर्सन को बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से धोखा दे रहा है। ऐसा हो सकता है, ऐसा पास में हुआ हो कि इस पर्सन को आप दोनों में से किसी एक पर्सन को फील हुआ हो कि कोई बहुत बुरी तरह धोखा दे रहा है, सिचुएशन में अब लव नहीं रहा क्योंकि दूसरा बंदा ज़्यादा एफर्ट्स नहीं कर रहा है और आपने इस सिचुएशन से भागने की कोशिश करी या बहुत आप एंग्री हुए, गुस्सा हुए और आपने जान छुड़ाने की कोशिश करी इस सिचुएशन से और कम्युनिकेशन ब्लॉक कर दिया, दूसरे बंदे को ब्लॉक कर दिया और दूसरे पर्सन ने भी कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करने के लिए, लड़ाई झगड़े को अवॉइड करने के लिए हार मान ली, ज़्यादा कोई एफर्ट्स नहीं करे और क्योंकि उसको सिचुएशन के बारे में पता था कि शायद वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो वो अगर ये पर्सन आपके पर्सन हैं तो वो कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी के लिए विश कर रहे हैं कि उनको कोई अपॉर्चुनिटी मिले जिससे वो फाइनेंशियली स्टेबल बन सके, और अगर ये आप हैं तो आपके लिए विश कर रहे हैं कि आप बन जाएं जल्दी से फाइनेंशियली स्टेबल। अगर पास में कोई मैनिपुलेटिव तरीके यूज़ कर रहा था, किसी को ऐसा फील हो रहा था कि कोई माइंड गेम्स खेल रहा है उसके साथ, तो वो भी जो कोई भी है वो इस सिचुएशन को ख़त्म करके हैप्पीनेस चाहता है, न्यू स्टार्ट चाहता है, आपके साथ इस सिचुएशन को हील करना चाहता है। और तभी आप शायद इस वक्त कोई कमिटमेंट नहीं चाहते, आप अपने ऑप्शंस ओपन रखना चाहते हैं जब तक कि ये सिचुएशन रिजॉल्व ना हो जाए। तो ये थी आपकी रीडिंग। तो चलिए ये सब आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं क्या है। सेजिटेरियस आपकी एडवाइस में है कि ये मनी बनाने के लिए ज़्यादा अच्छा टाइम नहीं है शायद, लेकिन अगर आपकी रिलेशनशिप्स वगैरह कोई प्रॉब्लम है तो उन सिचुएशन में बैलेंस लाने की कोशिश कीजिए। सिचुएशंस को, अपने रिलेशनशिप्स को, जो भी रिलेशनशिप्स हैं आपके फैमिली के साथ या जिसके भी साथ हैं, अगर सिचुएशन में इम्बैलेंस है तो उसमें बैलेंस लाने की कोशिश कीजिए क्योंकि वो आपके मनी सिचुएशंस पर भी कुछ ना कुछ असर करते हैं, वहाँ उसी वजह से आपकी मनी सिचुएशन इम्बैलेंस हो सकती हैं। तो अगर आपको कोई भी चेंजेस के लिए मौका मिले तो अच्छा रहेगा कि आप उसको अवेल करें और कोई ना कोई चेंजेस लाएं अपनी रिलेशनशिप्स में भी। इस वजह से आपके मनी जो मनी सिचुएशंस हैं, फाइनेंशियल सिचुएशंस हैं, वो भी अच्छी हो जाएंगी। तो चलिए अब देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। सेजिटेरियस, तुम्हें दूर से देखना हमें पसंद नहीं, तुमसे बात करके दिल झूम उठता है। कब तक फिरेंगे हम तेरी नाराज़गी का बोझ उठाए, तेरे लिए ही है सब कुछ,
न जाने तू कब तक आए। सेजिटेरियस हो सकता है आप किसी अर्थ साइन या एक्वायरियस से डील कर रहे हो। अर्थ साइन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वैसे आपके पर्सनल साइन कोई भी हो सकता है। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी, आपको अच्छा लगा होगा। मेल्फ में मैटर नहीं करते, सब एनर्जीज होती हैं। नाउ सी इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।